2015 में बीजिंग की सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगा जिसने 50 लेन के हाईवे को पूरी तरीके से चौक कर दिया। 1918 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर इतना सटीक ट्रैफिक था कि 175 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां फंसी की फंसी रह गई। पेरिस से लेकर लियो तक इस ट्रैफिक जाम को क्लियर होने में कई दिन लग गए। जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ट्रैफिक में फंसने की अक्सर 10 से 12 दिन फंसे रहने की बताऊंगा, खबरें आती रहती, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये ट्रैफिक जाम कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने का नहीं बल्कि पूरे 8 साल तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। पुतिन के इंस्पायर की वीडियो में एक बार आपका फिर स्वागत है। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम सुएज कैनाल में पेश आया था, जिनमें शिप्स और उनके क्रू मेंबर्स 8 साल तक फंसे रहे। हाईवेज और एक्सप्रेसवे पे लगे जाम को ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन सुएज कैनाल में लगे जो जाम को खुलवाना किसी के बस की बात नहीं थी। आइए इतिहास के इस अनोखे सबसे लंबे ट्रैफिक जैम की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुएज कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग कंपनी का बादशाह कहा जाता है। 1869 से पहले जब दुनिया के पास सुएज कैनाल का तोहफा नहीं था तो यूरोप और एशिया के बीच ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुएज कैनाल ने ये महीनों का सफर दिनों में बदल दिया और अब यूरोप से शिप मेडिटेरियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी में पहुंचकर डायरेक्ट एशियन कॉन्टिनेंटल को एक्सेस कर सकती है। इस रूट को इस्तेमाल कर लगभग हर शिप 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट्स गैंग शिप को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी फेमस हैं। ये पायरेट शिप को जबरदस्ती रोककर लूट कर करोड़ों का माल लूट लिया करते थे और क्रू को होस्टेज बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाया करते थे। सुएज कैनाल ने एक लंबे डिस्टेंस के साथ साथ और इन पायरेट से भी बचाने का काम किया था। ये हादसा है 5 जून 1967 जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप सुएज कैनाल की मेडिटेरियन सी से एंटर होती हैं। नॉर्मली शिप को इस कैनाल को पार करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज ये घंटों का सफर इनके सालों में होने वाला था और इस बात की तो इन्हें बिल्कुल जरा सी भी भनक नहीं थी। और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। अगर मैप पे देखा जाए तो ये लाइन इजराइल का बॉर्डर है और इससे सुएज कैनाल बहुत दूर है, लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि वे बॉर्डर से बहुत दूर थे। ना ही इजिप्ट को और ना ही उन 15 शिप को बढ़ती टेंशन का कोई खतरा था। पर उस दिन हुआ यूं कि टेंशन से जमने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजराइल ने इजिप्ट पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया और सुएज कैनाल के आसपास 1 घंटे के अंदर कई रॉकेट और लॉन्चर आ गिरे। इजिप्ट के हालात इतने ख़राब हो गए कि इजिप्ट गवर्नमेंट ने सुएज कैनाल को दोनों तरफ से तुरंत बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक लगातार जंग चलती रही, लेकिन इजराइल फोर्स पूरे साइनाई पेनिनसुला पे कब्जा जमाने में कामयाब हुई। अब इजराइल का एक नया बॉर्डर बन चुका था और इन दोनों कंट्री के बीच में सुएज कैनाल ही था जो इन दोनों को अलग करता था। और ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इजराइल की फोर्स सुएज कैनाल को पार करके आगे ना बढ़े, इसलिए इजिप्ट गवर्नमेंट ने सुएज कैनाल के दोनों तरफ अपनी फोर्सेस खड़ी कर दी और अपने ब्रिज खुद ही तोड़ दिए और पूरी सुएज कैनाल में माइंस इंस्टॉल कर दिए। ऐसे करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इजराइल के साथ साथ कोई भी इस कैनाल को यूज ना कर पाए। इस तरह 15 कार्गो शिप ग्रेट बैटर लेक में ही फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्टियन आर्मी और इनके वेस्ट ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी और ये ना तो वापस मेडिटेरियन सी में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। इन शॉर्ट इनके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था यहाँ पे सिर्फ इंतजार करने के सिवा। इनके अलावा कई 100 शिपें और भी थीं जिन्हें मेडिटेरियन सी और रेड सी में ही रोक दिया गया था।
सब इसी इंतजार में थे कि मामला सुलट जाए, लेकिन मामला और गर्म होता जा रहा था। दिन गुजरते गए और हफ्ते और महीने, लेकिन इजराइल और इजिप्ट के बीच जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट डिले हो गई और फ्रेट चार्ज कई गुना तक बढ़ गए थे। जो शिप सुएज कैनाल को यूज करके यूरोप से एशिया जाया करती थी, उनको अब दोबारा से अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल घूम कर जाना पड़ रहा था। इस जंग की वजह से जहां दुनिया को पूरी तरीके से नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, वहीं ट्रैफिक जाम में फंसी 15 शिप और उनके क्रू अपनी ही मुसीबत में फंसे हुए थे। में ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडन, पोलिश, फ्रेंच, बुल्गारियन, चेकोस्लोवाकियन, अमेरिकन शिप भी मौजूद थे। जब उनको क्लियर हो गया कि ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है, तो ज़्यादातर शिपिंग कंपनी ने अपने क्रू को वापस बुलवा लिया, जबकि एक एक शिप पे 10-10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों का क्रू भी चेंज करके नया क्रू भेजा जाता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपनी फंसी हुई शिप यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतने दिन एक साथ रहते रहते 15 शिप के क्रू में आपस में दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन में से निकालने के लिए एक एक्टिविटी का इंतजाम किया। जर्मन शिप पर एक छोटा सा चर्च खोला गया, जहाँ पर हर संडे को सारे क्रिश्चियन जमा होते थे। बुल्गेरियन शिप पे डेली हर रोज मूवी का बंदोबस्त किया जाता था। स्वीडिश शिप पे पूल पार्टी और ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल खेली जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने बिटर लेक के बीच में एक ओलंपिक गेम भी करवाई थी। इसको बिटर लेक ओलंपिक 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप जहाँ खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रहीं। और एक समय ऐसा आया कि इनके ऊपर मिट्टी की लेयर जम चुकी थी, क्योंकि ये न्यूट्रल शिप थी और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए ना ही इजराइल को कोई प्रॉब्लम थी और ना ही इजिप्ट को। 1973 में ये जंग एक बार दोबारा से फिर से शुरू हुई। इस बार जंग की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई और इस बार इजिप्ट अपनी फुल पावर के साथ साइनाई पैलेस्टीना में पूरी तरीके से घुसा और इजरायली फोर्सेस को काफी अंदर तक धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए और इस बार ना चाहते हुए भी एक इजरायली रॉकेट अमेरिकन शिप पे आ गिरा और वो तहस नहस होकर डूब गई। हफ्ता चलने वाली ये लड़ाई दोनों तरफ हजारों कैजुअलिटी का जिम्मेदार बना। 4 अक्टूबर 1973 को दोनों कंट्री के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों कंट्री ने अपनी अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर दी। 6 सालों तक चलने वाली जंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन 15 शिप को फंसी हुई उन्हें तो अभी भी जैसे जंग चल रही हो। इन 6 सालों के अंदर सुएज कैनाल के अंदर बोट, शिप्स और रॉकेट का मलबा पूरी तरीके से बिखर चुका था और इसके अलावा इजिप्ट ने यहाँ पे माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी और सुएज कैनाल को इजिप्ट को अच्छी तरीके से साफ करने में अगले 2 साल लग गए। 5 जून 1975 वो दिन था जब सुएज कैनाल को 8 साल बाद खोला गया। इतने लंबे इंतजार के बाद 15 शिप को अब यहाँ से छोड़ने का वक्त आ चुका था और जब ये वापस अपनी कंट्री में पहुंची तो इनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। पूरे 8 साल तक बंद रहने के बाद सुएज कैनाल में ट्रैफिक फिर एक बार दोबारा से शुरू हुआ। इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम हिस्ट्री में ना तो कभी हुई थी और ना ही आज तक कभी हुई है। और दूसरी तरफ इजिप्ट और इजराइल के रिलेशन फिर से एक बार बेहतर होते गए और इजराइल ने इजिप्ट को पूरा साइनाई पेनिनसुला एक बार फिर से पूरा वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री थी जिसने इजराइल